हेलो एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है ये आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स की डिमांड थी कि एक्चुअल में आप ऐसी बात ज़रूर करें। काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स कमेंट करते हैं कि एक्चुअल में आप ये वीडियो बनाएं, और इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ ये। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो सुने, पूरा सुने। और एक्चुअल में देखा जाए तो आ, सारे के सारे ही फाउंडिंग इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँगा तो सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स काफ़ी परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण है फाइनेंशियल कंडीशन। ज़्यादातर लोगों के अंदर यही है कि उनके फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक हैं वो थोड़े से। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी उम्मीदें ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल में शुरुआत से जो मैटर जो फैलाया जा चुका है इस ऑन पैसिव इंडिया का, वो थोड़ा सा गलत जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा फिर पैनिक हो जाते हैं, फिर लीडर्स को वो गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लीडर्स उनको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर और गलत कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि माहौल सा बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। ये बिल्कुल इस टाइप का माहौल होता जा रहा है। और यहाँ पे बात किया जाए तो एक्चुअल में जो लीडर्स हैं वो फिर साथ छोड़ देते हैं उनका है, जिससे फिर क्या हो जाता है कि निगेटिविटी कई सारी चीज़ें वगैरह वगैरह हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो उनकी है एक्चुअल में, सारे फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग मी एंड ऑल द इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स, मैं किसी भी अदर कंट्री की बात नहीं करूँगा, तो एक्चुअल में हमें ना कुछ चंद दिनों की उम्मीदें रहती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो चंद दिनों की उम्मीदों की क्या, अगर मैं बात करूं तो कि आने वाले 10 दिनों के अंदर क्या होगा। सपोज, ध्यान से सुनना, कि आने वाले 10 दिनों के अंदर क्या होगा। आने वाले 10 दिनों के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके कोई भी हम जब बात करते हैं तो ऐसा करके हमें एक उम्मीदें दी जाती हैं एक्चुअल में है, क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है ऐसा। तो जब उम्मीदें दी जाती हैं तो फिर क्या होता है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर वो होता नहीं है, तो फिर क्या हो गया, वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब बंदा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, कितनी बार उसकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा। ये ऑन बेसिस से नहीं हो रहा है, समझने वाली बात है ये सिर्फ ऑन बेसिस इंडिया में हो रहा है। इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जहाँ पे जो लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एंड देन फिर ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, एंड देन फिर नहीं होता है। तो एक्चुअली जो कॉल्स हैं और जो लीडर्स हैं, थोड़ी सी उनकी भी मिस्टेक रहती है कई बार। जैसे सपोज़ कि आप यहाँ पे शुरुआत में जब ज्वाइन किए तब क्या मटेरियल आपको दिया गया, देन आज क्या सिनेरियो चल रहा है, वो उस पर भी बात करना कहीं ना कहीं लाजमी होता है। तो वो मटेरियल जब नहीं होता उस टाइम पे है, तो फिर नेगेटिविटी, जैसे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन फिर इकट्ठा हो जाते हैं उसमें, फिर कंपनी को लोग झूठा साबित कर देते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, तो वो मेरा खुद का एक मतलब ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेकर के, ना कि कोई कंपनी का है। सपोज करें कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ, तो एज अ फाउंडिंग मेंबर वो कंपनी का तो डिसीजन है नहीं, मेरा डिसीजन है वो। मैं एक पर्टिकुलर, मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, तो उस ओपिनियन के आधार पे लोग उम्मीदें लगा के बैठते हैं यहाँ पे। और ये बात सच भी है, 100% मैंने यही एनालाइज किया है पूरा मार्केट में, किस तरह से यहाँ पे लोगों के अंदर चीज़ें हैं। और जब 10 से 12 दिनों के अंतराल में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर वो क्या होता है, 10 दिन आज, 10 दिन, 10 दिन तक कर करके कई महीने बीत गए। और जब कई महीने बीत गए तो एक्चुअल में लोगों के सवाल होते हैं कि अभी मैं तो फाइनेंशियल फ्री, अभी कहीं ना कहीं हम फ्री होना चाहते हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम्स हैं। अमूमन सभी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के घरों में प्रॉब्लम्स हैं। अभी सपोज़ करें कि मेरे पास में कोई बंदा फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है कि कैब भाई न्यू ओ कनेक्ट कब आएगा, या फिर न्यू वर्जन कब आएगा, या फिर ओ वेरीफाई कब आएगा, या फिर विड्रॉल्स कब आएंगे, वगैरह वगैरह कब आएंगे। तो मैंने कुछ ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है, हो सकता है कि इस 6-7-10 दिनों के अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स
थोड़ा से, क्योंकि हो गया कि भाई आ जाएंगे, ये एक छोटा सा मतलब नॉर्मली टॉक है कि भाई हो सकता है कि आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मे भी शायद। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन ऐसी तो होती हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं, और इसी वजह से परेशान भी होता है इंसान। फिर लोग डिमांड करते हैं कि भाई इस पर बोलते क्यों नहीं हो, यह है। तो यहाँ पे गलती समझने वाली है ना, किसकी है, गलती किसकी है यहाँ? गलती ऑन पैसिव की है नहीं ना भाई। ऑन पैसिव की गलती होती, मैं मानता हूँ कि कई सारी बातें मैं मानता हूँ। आप बोलते हो कि आप मिस्टर एस तक बात पहुँचाएं, आप इन तक बात पहुँचाएं, ठीक है, मैं मानता हूँ 100% आपकी बात सच है। लेकिन कौन सी बात पहुँचाऊँ मिस्टर एस तक, बताएं आप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो भी समझने वाली है। जैसे जब हम समझते हैं कि मिस्टर सीईओ अभी प्लानिंग कर रहे हैं, ऑन पैसिव आगे बढ़ रही है, तो हमें बात पहुंचाने की ज़रूरत क्या है? मिस्टर एस हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। तो हमें इंटरनल यानी कि ऑन पैसिव में ना जा करके अपने एक्सटर्नल चीज़ों पे सुधार करना होगा। और तब तक कि हम एक्सटर्नल चीज़ों पे सुधार नहीं करेंगे, ये बात समझने वाली है। देखो, हमें अपने आंतरिक यानी कि ऑन पैसिव में ना जा करके हमें अपने अंदर सुधार करना होगा। हमें एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो हमारी सतह, हमारे लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट हैं, वो किस तरह से हमें लीड करते हैं, उसको हमें सुधार करना होगा। तो एक्सपेक्टेशन किसके आधार पे होनी चाहिए वो अलग बात है। एक्सपेक्टेशन एंड देन फिर इमेजिनेशन, फिर एक ड्रीम, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें। इसकी वजह से लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं इसी की वजह से। तो फाउंडिंग मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, ऐसा है कि एक्चुअल में ऑन पैसिव अपनी ही तरह से काम करेगी, किसी की तरह से काम नहीं करने वाली है, ये तो बात सच है और हम सब लोग मानते भी हैं। यहाँ पे ओ कनेक्ट का न्यू रिलीज कब आने वाला है, कब हमारी विड्रॉल्स आने वाले हैं, कब ओ वेरीफाई आने वाला है, कब हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है, एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, या फिर कॉर्पोरेट वेबिनार कब है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं अब पूछने के लिए क्वेश्चन। तो ये किसी को भी कुछ नहीं पता है, मतलब जो प्लानिंग चल रही है, जो मिस्टर सीईओ कर रहे हैं, वो मिस्टर सीईओ ही जानते हैं, बस हमें इतना पता है। और यकीनन हमें उम्मीदें काफ़ी हैं, और इस पर मिस्टर सीईओ कुछ बोलते भी नहीं कि नहीं हम आपको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं। मिस्टर सीईओ बोलते हैं यस इट्स 100%, वो हमेशा से बोलते हैं इट्स 100% डन डील। लेकिन फिर हमारी आज की प्रॉब्लम से हम ऑन पैसिव को बुरा बोल देते हैं, पता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्लीज़ आप आज की प्रॉब्लम, अभी की प्रॉब्लम से आप ऑन पैसिव को बुरा मत बोलो प्लीज़, ये गलत है। आप उन लोगों को सुधार करो, उन लोगों को कहीं से दिखाओ चीज़ों को जो वो सही कर सकें, समझ रहे हैं आप।